गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी, माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी विद्यालय ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज इस वीडियो कक्षा के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इतिहास विषय में हम अभी तक 10 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज इतिहास विषय का ये आखिरी पार्ट है, 11वां पार्ट, स्वतंत्र भारत की चुनौतियों एवं विकास। विद्यार्थियों, सबसे पहले तो बात यही चुनौती थी कि हम स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करें, हम अंग्रेज़ों से कैसे अपने भारत माँ को आज़ाद कराएं। लेकिन भारत देश के महान क्रांतिकारी नेताओं ने, लोगों ने अपना अमिट योगदान देकर भारत माँ को स्वतंत्र कराया। स्वतंत्रता के बाद भारत में एक क्षेत्र में नहीं, अनेकों क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की चुनौतियां थीं। कैसे उनका विकास करें, हम कैसे इन समस्याओं का निदान पाएं, कैसे हर क्षेत्र में प्रगति करना प्रारंभ करें। तो ये चुनौतियां भारत के सामने थी। सबसे बड़ी चुनौती जो थी हिंदू मुस्लिम वाली, वो भी हो गई अलग। हिंदू मुसलमान अलग हो गए, दो राष्ट्र बन गए अलग अलग। 15 अगस्त 1947 ईस्वी का वह दिन विश्व इतिहास में लिखा गया, जब भारत अंग्रेजों की अधीनता से मुक्त हुआ। 15 अगस्त के पूर्व 14 अगस्त की मध्यरात्रि में जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा का संविधान सभा में अपने भाषण दिया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि रात को 12 बजे जब पूरा विश्व सो रहा है, तब भारत जीवन और स्वाधीनता की ओर अग्रसर है। भारत की करोड़ों जनता का सपना अब सच हो चुका था, किंतु स्वतंत्र भारत के सामने अनेक समस्याएं व चुनौतियां थीं। वो कौन कौन सी समस्याएं थी? नंबर 1, शरणार्थियों की समस्या। भारत में अनेकों शरणार्थी थे। देश के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में सांप्रदायिक दंगों के कारण पाकिस्तान से आए भारत में आए लोग 75,000 हिंदू, सिख, मुसलमान शरणार्थी भाइयों को बसाने की समस्या। दूसरा, देसी रियासतों का भारतीय संघ में विलय की समस्या। जो छोटी छोटी रियासतों में, राज्यों में भारत बटा हुआ था। फिर सडनली पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण, जिससे कश्मीर को बांट दिया गया। चौथा, सबसे बड़ी समस्या आर्थिक समस्या, जो कि हमारे विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। विद्यार्थी, ऐसी समस्याएं थीं जिनको निपटाना कोई आसान नहीं था। शरणार्थियों के निदान के लिए भारत सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके इन शरणार्थियों को बसाया। शरणार्थियों को बने हुए मकान व उन्हें गुजारा करने के लिए भूमि भी दी। विद्यार्थियों, इतिहासकारों के अनुसार जब भारत देश स्वतंत्र हुआ, उस समय लगभग 600 रियासतें थीं। और अगर ये रियासतें अगर भारत में विलय नहीं होती,
तो वह देश कई टुकड़ों में बटा होता और सभी लोग अपने सत्ता, शासन और राज्य के विस्तार में एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे होते। और इससे क्या होता, जो युद्ध हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे वो युद्ध हमें अपने घर में लड़ना पड़ता। इसके लिए हमारे देश के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सूझबूझ के साथ सभी अधिकांश रियासतों को भारत में मिला लिया। और यही कारण है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से संपूर्ण देश में, विश्व इतिहास में, भारतीय इतिहास में ये उपाधि से नवाजा गया। इसके बाद पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण करना। स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तानी कवालियों ने कश्मीर पर धावा बोलकर 1/3 भाग पर अधिकार कर लिया। कश्मीर के महाराजा ने भारत में सम्मिलित होने की अपील की। पहले कश्मीर भारत का अंग नहीं था, न ही वहाँ का राजा भारत में कश्मीर को विलय करने पर मान रहा था। परंतु जैसे ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया तो कश्मीर के राजा ने भारत की सरकार से मदद मांगी और यह लिखित दिया कि युद्ध समाप्ति के बाद कश्मीर को भी भारत में विलय कर दिया जाएगा। भारतीय जवानों ने कश्मीर में जाकर पाकिस्तान सेना का, पाकिस्तान कवालियों का सामना किया, कश्मीर को आज़ाद कराया। लेकिन कश्मीर का 1/3 भाग पाकिस्तान के अधिकार में हो गया। इसे आज पाक अधिकृत कश्मीर POK कहा जाता है। चौथी समस्या थी आर्थिक समस्या। स्वतंत्रता के बाद कृषि की स्थिति अच्छी नहीं थी, ना अच्छे उपकरण थे, यंत्र थे, मशीनें थी, टेक्नोलॉजी, तकनीकी नहीं थी, ज्ञान नहीं था खेती का। परंपरागत खेती हुआ करती थी, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम पूरे भारतीय समाज में लागू था। अधिकांश वह क्षेत्र जहाँ अच्छी पैदावारी थी, अच्छे क्षेत्र थे, वो पाकिस्तान में चले गए। देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्यान्न की समस्या थी और इस समस्या के निपटारे के लिए विदेश से आयात करना पड़ता था। इसके लिए सरकार ने अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई जमींदारी सांप्रदायिक काश्तकारी प्रथा को बंद किया और दूसरे देश से आने वाले फसलों के आयात को भी कम करते हुए भारत से अधिक पैदावारी पर जोर दिया और निर्यात करने का प्रावधान शुरू किया। तो इस कारण से धीरे धीरे समस्याओं का निदान होता चला गया। हमेशा समय दर समय परिवर्तन होता चला गया, विकास होता चला गया। अब एक चुनौती थी स्वराज्य की चुनौती के साथ संविधान का निर्माण कैसे हो, कैसे कानून बने, कैसे नियम बने, ताकि सभी को बराबर का हक मिले, अधिकार मिले। विद्यार्थियों तो इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए कल्पना उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। थैंक यू।